सप्तमातृका देवी समूह की 7 प्रमुख देवियों को कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इन 7 मातृकाओं का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। सप्तमातृका का रूप देवी शक्ति की विभिन्न शक्तियों और रूपों को दर्शाता है, जो संसार के कल्याण और नाश दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से तंत्रिक अनुष्ठानों और शाक्त परंपरा में की जाती है। सप्तमातृका के नाम और उनके रूप: ब्रह्माणी ब्रह्मा की शक्ति, वैष्णवी विष्णु की शक्ति, माहेश्वरी शिव की शक्ति, इंद्री इंद्राणी इंद्र की शक्ति, कौमारी कार्तिकेय की शक्ति, वाराही वराह की शक्ति, चामुंडा काली का उग्र रूप। पूजा का महत्व: सप्तमातृका को आदि शक्ति या महादेवी के विभिन्न रूपों में माना जाता है, जो सृजन, पालन और संहार की शक्तियों का प्रतीक हैं। इनकी पूजा साधक के जीवन में बुरी शक्तियों से रक्षा और उन्नति के लिए की जाती है। इन देवियों को सौभाग्य, धन, शक्ति, स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन लाने वाली मानी जाती हैं। सप्तमातृका पूजा विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में और कुछ स्थानों पर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में भी की जाती है। इस पूजा से साधक को अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनका आह्वान भक्तों की रक्षा, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। सप्तमातृका देवी की पूजा भारत के कई मंदिरों में की जाती है। हालांकि सप्तमातृका को समर्पित मंदिर कम हैं, फिर भी कुछ प्रमुख स्थानों पर उनकी पूजा होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध सप्तमातृका मंदिरों का विवरण है। सप्तमातृका मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। कांचीपुरम का यह मंदिर सप्तमातृका की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सप्तमातृका की प्रतिमाएं स्थापित हैं और दक्षिण भारत में यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तमातृका मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, जो कि भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है, में सप्तमातृका की पूजा की जाती है। यहाँ सप्तमातृका देवी को कई तांत्रिक अनुष्ठानों में पूजा जाता है। सप्तमातृका मंदिर, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित सप्तमातृका मंदिर भी एक प्राचीन मंदिर है, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से सप्तमातृका देवी की पूजा के लिए आते हैं। सप्तमातृका तीर्थ, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन, जो शैव और शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र है, में सप्तमातृका की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सप्तमातृका की पूजा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शक्ति पीठ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित कई शक्ति पीठों में सप्तमातृका का जिक्र मिलता है और वहां की पारंपरिक पूजा में उनका विशेष स्थान होता है। उदाहरण के लिए नैना देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर और कामरड़ा देवी मंदिर सप्तमातृका की शक्ति से जुड़े हुए माने जाते हैं। इन मंदिरों के अलावा भी सप्तमातृका की पूजा भारत के कई अन्य तांत्रिक स्थलों और शक्ति पीठों में की जाती है, जहां लोग उन्हें रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। सप्तमातृका की पूजा विधि तंत्रिक और शाक्त परंपरा के अनुसार की जाती है। सप्तमातृका देवी को शक्ति, रक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए पूजा जाता है। यहाँ उनकी पूजा के लिए सामान्य विधि और प्रमुख मंत्र दिए गए हैं। सप्तमातृका पूजा विधि: स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगा जल या पवित्र जल से शुद्धि करें। आसन स्थापना: पूजन करने वाले व्यक्ति को कुशा या रेशमी वस्त्र का आसन बिछाकर बैठना चाहिए। संकल्प: पूजा से पहले संकल्प लें कि आप सप्तमातृका देवी की पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना उनके समक्ष प्रस्तुत करें। ध्यान और आवाहन: सप्तमातृका का ध्यान करें और निम्नलिखित मंत्र से उनका आवाहन करें।
ब्रह्मण्य नमः, माहेश्वर्य नमः, कौमार्य नमः, वैष्णव्य नमः, वाराह्य नमः, इंद्राण्य नमः, चामुंडाय नमः। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा। पंचोपचार 5 चीजों या षोडशोपचार 16 चीजों से माता की पूजा करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। धूप से माता की आराधना करें। दीपक जलाकर देवी को समर्पित करें। नैवेद्य देवी को फल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित करें। पुष्पांजलि देवी को फूल अर्पित करें। अक्षत चावल अक्षत देवी को समर्पित करें। मूल मंत्र। सप्तमात्रिका के निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ब्रह्मण्य नमः, माहेश्वर्य नमः, कौमार्य नमः, वैष्णव्य नमः, वाराह्य नमः, इंद्राण्य नमः, चामुंडाय नमः। कवच और स्तुति। सप्तमात्रिका कवच और स्तुति का पाठ करें। यह भक्त को सुरक्षा प्रदान करता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। सप्तमात्रिका स्तुति। ऐहरी क्ली सप्तमात्रिकाभ्यो नमः। आरती। पूजा के अंत में माता की आरती करें और भोग वितरित करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद देवी को अर्पित प्रसाद सभी उपस्थित भक्तों में वितरित करें। प्रणाम और विसर्जन। देवी का विसर्जन करने से पहले माता को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। विसर्जन मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा का समापन करें। विशेष ध्यान। सप्तमात्रिका की पूजा में तंत्रिक विधियों का पालन किया जाता है, इसलिए इस पूजा को किसी अनुभवी पुरोहित या गुरु के निर्देशन में करना उचित होता है। सप्तमात्रिका के विभिन्न रूपों के लिए अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। यहाँ सप्तमात्रिका माताओं के लिए उपयुक्त भोग का विवरण दिया गया है। 1. ब्रह्माणी ब्रह्मा की शक्ति। भोग दूध और दूध से बने पदार्थ, खीर, मखाने की खीर। विशेषता ब्रह्माणी को सफेद वस्त्र और दूध के भोग अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी मिठाइयां जैसे कि खीर या पायसम भी अर्पित की जाती है। 2. माहेश्वरी शिव की शक्ति। भोग बेलपत्र, धतूरा, चावल, दूध। विशेषता माहेश्वरी को बेलपत्र और चावल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं। उन्हें तांत्रिक पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उग्र भोग की जगह शांतिदायक पदार्थ जैसे दूध और चावल अर्पित किए जाते हैं। 3. कौमारी कार्तिकेय की शक्ति। भोग गुड़, चने, नारियल, लाल मिठाइयाँ, लड्डू। विशेषता कौमारी को गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से प्रिय होता है। उन्हें लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं, जैसे लड्डू। 4. वैष्णवी विष्णु की शक्ति। भोग पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, मोहन भोग, पीले फल। विशेषता वैष्णवी को पंचामृत और पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे मोहन भोग और पीले फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। उन्हें दूध से बने प्रसाद अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। 5. वाराही वराह की शक्ति। भोग तिल के लड्डू, मांसाहार, विशेष रूप से बलि के रूप में नारियल, गुड़। विशेषता वाराही को तिल से बने पदार्थ विशेष रूप से प्रिय होते हैं। तांत्रिक पूजा में मांसाहार का भी महत्व होता है, लेकिन सामान्य रूप से उन्हें गुड़ और नारियल भी अर्पित किए जाते हैं। 6. इंद्राणी इंद्र की शक्ति। भोग मीठे चावल, शहद, हलवा। विशेषता इंद्राणी को मीठे चावल, हलवा और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। यह उन्हें विशेष रूप से प्रिय होता है और उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन माना जाता है। 7. चामुंडा काली का उग्र रूप। भोग मदिरा, मांसाहार, तांत्रिक पूजा में लाल मिष्ठान, लाल लड्डू या मिठाई, इमरती। विशेषता चामुंडा का उग्र रूप है, इसलिए उन्हें बलि के साथ मांसाहार और मदिरा अर्पित की जाती है। साथ ही सामान्य पूजा में उन्हें इमरती और लाल मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं।
सामान्य भोग। यदि सप्तमात्रिका की सामूहिक पूजा हो रही हो तो निम्नलिखित भोग सामान्य रूप से अर्पित किए जा सकते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। फल विशेषकर नारियल, केला, सेब। मिठाई, लड्डू, खीर, हलवा। नारियल, सुपारी, पान। ताजे फूल, सिंदूर और चावल। यह सभी भोग देवी को शुद्ध मन और श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। सप्तमात्रिका की पूजा से साधक को कई महत्वपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। सप्तमात्रिका देवी समूह शक्ति के 7 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा, समृद्धि और उन्नति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। यहाँ सप्तमात्रिका की पूजा से प्राप्त होने वाले प्रमुख फलों का वर्णन किया गया है। 1. बुरी शक्तियों से सुरक्षा। सप्तमात्रिका की पूजा से साधक को बुरी आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जाओं और अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। यह देवी दुश्मनों और प्रतिकूल शक्तियों से बचाव करती हैं और जीवन में शांति और सुरक्षा लाती हैं। 2. जीवन में संतुलन और समृद्धि। सप्तमात्रिका की पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन प्राप्त होता है। ये देवी धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि आती है। 3. आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति। सप्तमात्रिका की पूजा तांत्रिक और शाक्त साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबोध प्रदान करती है। यह पूजा साधक की तंत्रिक शक्तियों को जागृत करती है और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। 4. शत्रु विजय। सप्तमात्रिका देवी की पूजा करने से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह पूजा जीवन के संघर्षों में विजय दिलाने वाली मानी जाती है और दुश्मनों से मुक्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। 5. रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ। सप्तमात्रिका की पूजा से साधक को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। देवी की कृपा से बीमारियां दूर होती हैं और साधक को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। 6. संतान प्राप्ति और परिवार में सुख शांति। सप्तमात्रिका की पूजा विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए फलदायी मानी जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यह देवी मातृत्व की प्रतीक हैं और संतान सुख प्रदान करती हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। 7. तंत्रिक और साधनात्मक सिद्धियां। सप्तमात्रिका की पूजा तांत्रिक साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी पूजा से तंत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और साधक को अद्वितीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो उसे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में उन्नति प्रदान करती हैं। 8. मनोकामनाओं की पूर्ति। सप्तमात्रिका की पूजा से साधक की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है और साधक के रास्ते में सफलता और उन्नति के नए अवसर खुलते हैं। 9. मानसिक शांति और स्थिरता। सप्तमात्रिका की कृपा से साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। पूजा के बाद साधक के मन से भय, चिंता और अवसाद दूर होते हैं और उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 10. दीर्घायु और आशीर्वाद। सप्तमात्रिका देवी की पूजा से दीर्घायु, सुखी जीवन और माता का आशीर्वाद मिलता है। देवी की कृपा से साधक का जीवन सुखी और सफल बनता है। सप्तमात्रिका की पूजा से भक्तों को शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है, जो जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है।